अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माई यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुश कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पर ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें और दूसरों तक शेयर किया करें। बैकवर्ड ऑफिस वर्ड के इस सेशन में जो हमारा टॉपिक चल रहा है, वो हमारा टॉपिक चल रहा है कि एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू टूल का इस्तेमाल। यानी कि एमएस वर्ड में जो इंसर्ट मेन्यू के अंदर जो टूल होती हैं और उनका टूल का क्या इस्तेमाल होता है और उन टूल को इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने एप्लीकेशन के अंदर क्या तब्दीलियाँ ला सकती हैं, क्या चीज़ें कर सकती हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने नई वीडियो की तरफ। मैं एम एस ऑफिस वर्ड 2000 को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैंने थोड़ी सी असाइनमेंट बनाई हुई है। इस असाइनमेंट के ऊपर हमने प्रैक्टिकल वर्क करके दिखाना है, यानी कि इसके अंदर हम कैसे तब्दीलियाँ कर सकते हैं और इनके ऊपर जो इंसर्ट मेन्यू के ऑप्शन होते हैं इसको हम कैसे अप्लाई कर सकती हैं। मैं इंसर्ट मेन्यू के मेन्यू के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। मेन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कवर पेज का, उसके बाद ब्लैंक पेज का, उसके बाद पेज ब्रेक का और उसके बाद टेबल इंसर्ट का, यानी कि हम टेबल इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ रो की कॉलम की तादाद कैसे दे सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम की तादाद को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, उनका फासला हम कैसे कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। आज के हमारे दूसरा टॉपिक है वो हमारा है पिक्चर। पिक्चर का मतलब ये होता है कि अगर हमने कोई अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने एप्लीकेशन के अंदर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की विंडो में आपको डिस्कस कराया था कि माइक्रोसॉफ्ट इन पेज की में जो विंडो में हम कैसे पिक्चर इंसर्ट कर रहे हैं उसका क्या तरीकाकार होता है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी एक ऑप्शन होती है, यानी कि एम एस वर्ड के अंदर अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हम पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। उस पिक्चर का जो साइज होता है उसको हम कैसे बढ़ा सकती हैं, उसकी फॉर्मेटिंग को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, एक मैंने एप्लीकेशन टाइप की हुई है, एक मैंने एक किस्म का कुछ कंपोज किया हुआ है। तो इस कंपोजिंग के अंदर मैंने पिक्चर इंसर्ट करनी है। इस यानी कि कोई भी आप जो अक्सर आप देखते हैं कि जब भी कोई बुक्स टाइप कंपोज होती है, जब कोई किसी भी क्लास के इम्तिहानी पत्राचार कंपोज होती हैं, तो उस इम्तिहानी पत्राचार के टॉप पे ऊपर उनका जो स्कूल का मोनोग्राम है वो लगाया जाता है, स्कूल की इमेजें लगाई जाती है। यानी कि जो भी आप समझ लें वो ए बी सी, जो भी आप एक्स वाई जेड आप इसके ऊपर लगाना है लगा सकते हैं। तो हम कैसे लगाते हैं, इसके लिए सबसे पहला मेरे का ये होता है कि आप इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं। इंसर्ट मेन्यू के आप जाने के बाद दूसरा तरीका होता है पिक्चर की। अब जैसे ही मैं पिक्चर के टूल बॉक्स से ऊपर आको एरो के आके इसके ऊपर ले आता हूँ, तो हमारे पास आगे से एक मैसेज आता है कि इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल। ये कह रहे हैं कि अपनी जो मुतलका पिक्चर है, आप मुतलका जो इमेजेस है तो आपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो रखी हुई है, आपने अपनी जो फाइल के अंदर रखी हुई है, ये कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर रखी हुई है, आप उसको यहाँ बटन पे क्लिक करके अपनी वही मुतलका पिक्स, वही मुतलका इमेजेस यहाँ से सिलेक्ट करें। अब जैसे ही मैं पिक्चर के बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, हमारे पास एक बॉक्स ओपन हो जाता है। इस बॉक्स के अंदर हमसे ये लोकेशन पूछ जाती है कि आगे आप वो लोकेशन सेंड करें, वो लोकेशन सर्च करें जहाँ आपकी पिक्चर पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक मोनोग्राम बनाया हुआ जी एम कंप्यूटर टैब का, अब मैं उस मोनोग्राम को अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करूँगा। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद मैंने जहाँ से उसके मतलब लोकेशन को सर्च करना है जहाँ पे वो मेरा मोनोग्राम पड़ा हुआ है। अब मोनोग्राम में फॉर एग्जांपल इसको मैं मोनोग्राम को क्लिक कर लेता हूँ। अब जी एम कंप्यूटर टैग का एक मोनोग्राम है। अब मैं उसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं इंसर्ट के बटन पे ऊपर क्लिक करूंगा, मेरा जो मोनोग्राम होगा मेरी मुतलका फाइल के ऊपर ऐड हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, जो कि अब शेप में नज़र आ रहा है। अच्छा, अब देख रहे हैं कि इस मोनोग्राम का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, यानी इसकी हमने कुछ सेटिंग करनी है, इसको हमने थोड़ा सा कम करना है। थोड़ा सा कम करने का तरीका ये होता है कि अब मैं जैसे ही मैं इस माउस के कर्सर को मैं इस मोनोग्राम के कोने में ले जाऊंगा, हमारे जो माउस का निशान है वो हमारा इस शाइन में चेंज हो गया है। अब जैसे ही माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए मैं इसको ड्रैग करूंगा, आप देखेंगे उस जो पिक्चर का जो मोनोग्राम है वो कम हो गया है, उसका साइज हो गया बिल्कुल बिल्कुल कम हो गई है। अच्छा, अब दोबारा करते हैं कि मैं अपने माउस को किसी भी मोनोग्राम के नुक्कड़ पे जब माउस कर लेते हो, हमारे जो माउस का जो एरो है वो इस शेप में चेंज हो गया है। अब मैं माउस के
लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए इसको मैं ड्रैग करता हूँ। अब मैं जैसे ड्रैग करता हूँ मोनोग्राम का साइज हो वो तब्दील हो गया है, कम हो गया है। अच्छा, हम चाहते हैं कि ये जो मोनोग्राम है इसको हम अपनी मुतलका सेटिंग भी लिए हैं, अब मुतलका अपनी जहाँ पे हमने टॉप पे रखना है लेफ्ट साइड पे वहाँ लिए हैं। तो इसका हमारे पास क्या तरीका इख्तियार करना होता है, इसके लिए हमने करना ये है कि अक्सर इस मोनोग्राम के ऊपर मैं माउस को राइट क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा हमारे पास एक ऑप्शन ओपन होती है, एक मेन्यू ओपन होता है। इस मेन्यू में हमको ये दिखाया जाता है टेक्स्ट रैपिंग का। टेक्स्ट रैपिंग का हमारे पास मतलब ये होता है कि अगर आप जो आपने मोनोग्राम लगाया हुआ है इसको आप कहाँ लगाना चाहते हैं, यानी कि इन लाइन विद टेक्स्ट करना चाहते हैं, स्क्वायर करना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, बिहाइंड टेक्स्ट करना चाहते हैं, जी फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना चाहते हैं, टॉप एंड बॉटम करना चाहते हैं, थ्रो करना चाहते हैं। क्योंकि हमने बिहाइंड द टेक्स्ट करना है यानी कि हम टेक्स्ट के नीचे लगाने हैं, तो इसलिए हम बिहाइंड द टेक्स्ट के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा जो मोनोग्राम होगा वो टेक्स्ट के दरमियान हो जाएगा। अब यहाँ से करना ये है कि आप जैसे ही इसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे, मैं कंट्रोल Z को प्रेस करता हूँ, इसका मैं थोड़ा सा ऊपर ले जूम को बढ़ा लेता हूँ, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर लगाना है। सॉरी सर मैं भूल गया था, बिहाइंड द टेक्स्ट या टॉप ऑफ टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे हमारा जो मोनोग्राम होगा हमारे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब ये माउस के बटन को प्रेस करते हुए आप अपने जो हमारा मोनोग्राम है इसको हम ड्रैग करेंगे और उसको हम मुतलका उसकी पोजीशन पर आके छोड़ देंगे। तो जैसे ही मुतलका उसकी पोजीशन पे आके छोड़ देंगे, आपने देखा जो उसका मोनोग्राम है वो टॉप पे ऊपर लग गया है। इसकी दोबारा सेटिंग कर लेते हैं, इसको हम बिहाइंड द टेक्स्ट कर लेते हैं, इसको दोबारा फिर हम इंक्रीज़ करते हैं। अब ये देखें जी इसकी मुतलका ऑप्शन के ऊपर ऐड होना शुरू हो गया है। अब मैं ऐसा करता हूँ, इस जो मोनोग्राम को मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ माउस की मदद से। ठीक हो गया जी। यानी कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट के अंदर कोई इमेजें लगानी है, कोई हमने कोई पिक्चर लगानी है, कोई किस्म की हमने एक शेप लगानी है, तो हम इंसर्ट मेन्यू के अंदर पिक्चर बॉक्स टूल को इस्तेमाल करते हुए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपनी मुतलका पिक्स, अपना मुतलका इमेजेस, अपना मुतलका मोनोग्राम अपने एप्लीकेशन के अंदर लगा सकते हैं, ऐड कर सकती हैं। मैं दोबारा इसका तरीक़ेकार आपको करके दिखाता हूँ। लफ्ज़ हमने करना है इंसर्ट, इंसर्ट के मीनिंग के बाद हमने क्लिक करना है टेबल सॉलिड पिक्चर। तो जैसे ही हम पिक्चर के टूल बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे हमारा एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। हमसे ये पूछा जाएगा कि आप वहाँ से जो मोनोग्राम इंसर्ट करें जहाँ आपके कंप्यूटर में वो आपका मुतलका मोनोग्राम पड़ा हुआ है। हमने वही मुतलका लोकेशन देनी है। लोकेशन देने के बाद उसके बाद इंसर्ट के बटन के ऊपर हमने क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस जो पीसी का मैंने मोनोग्राम लगाना चाहता हूँ, मैंने पीसी के बटन के ऊपर क्लिक किया और इंसर्ट के ऑप्शन पे ऊपर क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैं इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा आप देखेंगे पीसी का जो हमारा मोनोग्राम था हमारा डॉक्यूमेंट के दरमियान में ऐड हो गया है, लग गया है। अच्छा, अब इसका तरीकाकार ये होता है कि इसकी थोड़ी सी हमने सेटिंग करनी है, यानी कि इसको मोनोग्राम को हमने टॉप पे रखना है, बॉटम पे रखना है, सेंटर में रखना है। तो इसके लिए जैसे हम ये करेंगे इसके थोड़ा सा लोकेशन को यानी कि थोड़ा सा इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ कर लेंगे, कम कर लेंगे। ठीक हो गया। अब जैसे ही इसके ऊपर माउस से राइट क्लिक करेंगे हमारे पास एक नई ऑप्शन ओपन आ जाएगी। इसके ऑप्शन के अंदर आपको ये लिखा होना है टेक्स्ट रैपिंग, यानी कि अब जो आपने डॉक्यूमेंट जो आपने इमेज ली है, पिक्स ली है, इसको आप किस शेप में लेना चाहते हैं, आगे बिहाइंड टेक्स्ट करना चाहते हैं, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना चाहते हैं, या टॉप एंड बॉटम टेक्स्ट करना चाहते हैं। क्योंकि हम इसको बिहाइंड द टेक्स्ट करते हैं, तो जैसे मैं बिहाइंड द टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा आप देखेंगे मेरा जो मुतलका जो मोनोग्राम होगा हमारे टेक्स्ट के नीचे अप्लाई हो गया है। अच्छा, अब ये चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ ले हैं, तो इसके ऊपर माउस को जैसे क्लिक करेंगे, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करने के बाद हम इसको ड्रैग करेंगे। तो जैसे ड्रैग करेंगे आपको देखा मेरा जो मुतलका मोनोग्राम था मेरा टेक्स्ट के राइट साइड के यानी कि टॉप के लेफ्ट साइड के अप्लाई हो गया है। आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि आप अपने इमेज के अंदर, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपने एप्लीकेशन के अंदर मोनोग्राम को कैसे लगाते हैं, मोनोग्राम का साइज कैसे कम करते हैं, मोनोग्राम को साइज को कैसे चेंज करते हैं, मोनोग्राम की शेप को कैसे चेंज करते हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो मोनोग्राम की सेटिंग होगी, मज़ीद जो इमेज की सेटिंग होगी, इंशाल्लाह वो अगले वीडियो में तफसील से डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।